हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो सर्जियो गौर जो नवंबर में नियुक्त किए गए थे भारत के एम्बेसडर, अक्टूबर 2025 में भी ये भारत आए थे। नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई थी, डोभाल साहब से मुलाकात हुई थी, जयशंकर जी से मुलाकात हुई थी। अब वो काफी दिनों बाद, यानी एक गैप हो गया 2 महीने का, नवंबर में नियुक्ति हुई थी, वो अब भारत पहुंच चुके हैं। और भारत पहुंच के साथियों जो उनकी बयानबाजी आनी शुरू हुई है, यह बिल्कुल विपरीत है जो डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी हम लोगों को सुनने को मिलती थी या हाल तक मिल रही है। सर्जियो गौर इज वन ऑफ द यंगेस्ट एम्बेसडर्स और ये डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के दोस्त हुआ करते थे। उसके बाद इनको एंट्री मिलती है व्हाइट हाउस में और ये डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही स्ट्रांग और ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट्स में से माने जाते हैं। इस मारे माना गया था कि इनको भारत भेजा गया है और इन्होंने भारत आने के साथ मुलाकात किससे की? मोदी जी से की नहीं, जयशंकर जी से की नहीं। अभी फिलहाल इन्होंने मुलाकात की डोभाल साहब से। अब डोभाल साहब की मुलाकात का मतलब यूएसए का एम्बेसडर जब मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि यह सिर्फ जियोपॉलिटिक्स से बढ़कर जियो स्ट्रैटेजिक भी इसको देखा जा सकता है। इस मुलाकात को भारत आने के बाद जो मैं बता रहा हूं, पहले की तुलना में बिल्कुल विपरीत बयानबाजी जो सर्जियो गौर ने की है, यह पहले आप सुनिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि यह पहले के हिसाब से कितनी विपरीत है। I've traveled all over the world with President Trump, and I can attest that his friendship with Prime Minister Modi is real. मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूं, पर मैं ये अटेस्ट कर सकता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती नरेंद्र मोदी जी से रियल है। The United States and India are bound not just by shared interest, but by a relationship anchored at the highest levels. क्या हमारा आपस में दोस्ती का कोई इंटरेस्ट का मैटर नहीं है, पर हमारी एक तरह से ट्रेडिशनल दोस्ती है। आगे चलिए। Real friends can disagree, but always resolve their differences in the end. जी हां साथियों, यह भी कहा कि रियल फ्रेंड्स कैन डिसएग्री, बट ये आगे जाकर अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। ट्रेड डील के लिए यह भी कहा कि इंडिया इतना बड़ा नेशन है, इतना डाइवर्स नेशन है, इस बारे हो सकता है कोई बॉटल नेक्स आ रहे हो ट्रेड डील में और आने वाले वक्त में वो भी हम सॉर्ट आउट कर देंगे। उन्होंने टैरिफ को लेकर कोई भी सदा हुआ बंधा हुआ बयान नहीं दिया, लेकिन उनके एक बयान ने सबको चौंका दिया, क्योंकि 1 महीना पहले एक संगठन, एक समूह खड़ा किया था यूएसए ने। उसमें जब भारत का नाम नहीं था तो इसको एक स्नब माना जा रहा था, या ये माना जा रहा था कि यूएसए ने एक बार फिर से भारत को इग्नोर किया है। उस समय यह खबर सुर्खियां नहीं ले पाई। बात कर रहा हूं मैं पैक्स सिलिका की। पहले सुनिए कि सर्जियो गौर क्या बोले, उसके बाद छोटा सा एक विश्लेषण पैक्स सिलिका पर। I also want to share with you today a new initiative that the United States launched just last month called Pax Silica. Pax Silica is a US-led strategic initiative to build a secure, prosperous, and innovation-driven silicon supply chain, from critical minerals and energy inputs to advanced manufacturing, semiconductors, AI development, and logistics. Nations that joined last month include Japan, South Korea, the United Kingdom, and Israel. Today, I am pleased to announce that India will be invited to join this group of nations as a full member next month. जी हाँ साथियों, अभी एक फॉर्मल इनवाइट नहीं आया है, लेकिन भारत में डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही करीबी एम्बेसडर सर्जियो गौर ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। अब बात होती है पैक्स सिलिका क्या है। सिलिका से जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा सिलिकॉन, जो हेल्प करेगा मैन्युफैक्चरिंग में सेमीकंडक्टर्स के, जैसा उन्होंने बताया, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के, लॉजिस्टिक्स के। और लास्ट मंथ जिन देशों को ने ज्वाइन किया है वो उन्होंने बताया जापान, साउथ कोरिया, यूके एंड इजराइल। और आने वाले वक्त में ये कंट्री जो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हैं, नीदरलैंड्स इन्वॉल्व है, ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व है,
यूएई इन्वॉल्व है और ताइवान भी इन्वॉल्व इसमें हो सकता है। और ये पूरा जो समूह तैयार किया जा रहा है, यूएसए जो तैयार कर रहा है, ये इस हिसाब से कर रहा है कि इस मोस्ट एडवांस सेमीकंडक्टर्स में बनाने में फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू टेस्टिंग टू इन्वेस्टमेंट टू सप्लाई चेन टू मार्केट, जो भी इसको ज्यादा परचेज कर रहे हैं, सभी लोग एक ही समूह में आ जाएं। उस पार्टनरशिप में जिम्मेदारी सबकी अलग अलग होगी, कंट्रीब्यूशन सबका अलग अलग होगा, और कुल मिला के ये समूह किसके खिलाफ है? चाइना के खिलाफ है, जिसके पास 70% इस पूरे मार्केट का कमांड और कंट्रोल चाइना करता है। साथियों, अब यह समझ में आ रहा है इस अनाउंसमेंट के बाद कि हाल में जो ब्रिक्स की नेवल एक्सरसाइजेस हुई विल फॉर पीस, उसमें 2 देशों ने हिस्सा नहीं लिया। चाइना भी आया, ईरान भी आया, रशिया भी आया, उसमें 2 देशों ने हिस्सा नहीं लिया। एक नहीं लिया खुद ब्राजील ने, और एक नहीं लिया भारत ने। भारत ने इस एक्सरसाइजेज में पार्ट ना लेने का जो लॉजिक बताया था, वो ये बताया था कि जो ब्रिक्स है ये एक जियो इकोनॉमिक अलायंस है, जियो पॉलिटिकल अलायंस है, जियो मिलिट्री अलायंस नहीं है। तो ब्रिक्स का जो मैंडेट है, जो उसके बायलॉज हैं, वो इस तरीके से किसी नेवल एक्सरसाइज को सपोर्ट नहीं करते हैं या मैंडेट नहीं करते हैं। लेकिन अब ये चीज समझ में आ रही है, लेट अस वेट एंड वॉच, कि क्या पैक्स सिलिका का वाकई इनवाइट भारत को आएगा, नंबर 1, क्या भारत उसको ज्वाइन करेगा, नंबर 2, और फिर से वो बात बता दूं, चाहे क्वाड की हो, वो एक जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस मान लीजिए आप, इसको आप एक जियो कमर्शियल या जियो इकोनॉमिक या जियो, आजकल तो सेमीकंडक्टर्स को भी एक जियो स्ट्रेटेजिकल अलायंस माना जा सकता है, कुछ भी आप मान लें। ये भी चाइना के अगेंस्ट है, ब्रिक्स चाइना के साथ है। अब इसको आप जैसा माने कि भारत सेफ खेल रहा है या जरूरत से ज्यादा खेल रहा है, दोनों आपके ओपिनियन हो सकते हैं, मेरा कुछ हो सकता है, आपका कुछ हो सकता है। लेकिन इतने दिन से जो मैं आप लोगों से बात बार बार बोल रहा हूं, बहुत से लोग भी बोल रहे हैं कि इंडिया बहुत बेहतर कर रहा है, कि डोनाल्ड ट्रंप या उसके चिंटू मिंटू के बयानों पर भारत इधर से कोई प्रोवोकेटिव काम नहीं कर रहा है। कभी कभी जीवन में साइलेंस इज ऑल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच एंड नो ओपिनियन ऑल्सो समटाइम्स इट इज एन ओपिनियन। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, और इससे एक आने वाले वक्त में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होने जा रही है, टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट को लेकर, एआई को लेकर, लॉजिस्टिक्स को लेकर, उसमें जो समूह है उसमें भारत अमेरिका के साथ है, और इधर कुछ कुछ रशिया से भी ऑयल भारत में आना अब धीरे धीरे बंद हो रहा है या कम हो रहा है। आई फील इंडिया आने वाले 3 महीने में एक बीच का रास्ता निकालेगा, और नेक्स्ट ईयर शायद ट्रम्प की विजिट भी है इंडिया की, और वन फाइन डे एवरीथिंग विल लुक सॉर्टेड एंड सेटल्ड, जो कुछ महीने या कुछ दिन पहले तक बहुत ही डिस्टर्ब्ड लग रही थी। डिस्टर्ब्ड अभी भी है, कंफ्यूजिंग अभी भी है, पर बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। लेट अस सी ये धरातल पर कैसा रंग लाता है। 114 राफेल के रिएक्शन में हो रहा है या किस लिए हो रहा है, ये अनफोल्डिंग स्टोरी है, आने वाले वक्त में ये पता चलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।